नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025-26 के ई-एग्जाम स्वराज का जीपीटीपी चल रहा है और इस संबंधित मेरे कई वीडियो अच्छे वीडियो भी आए हुए हैं, जैसा कि मेरे पोर्टल पे आप लोग YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बार-बार आने वाले कई तरह के प्रॉब्लम को देखेंगे। हम लोग उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम का तो मैंने एरर का तो जैसे जनरल प्रोफाइल में जो एरर एरर आ रहे थे या फिर फ्लेक्सिब स्कीम में या जो भी समस्याएं हमारे सामने आती गई उसका स्टेप टू स्टेप जैसे कि फंड कैसे चेक करें या फिर थीम मास्टर डाटा को हम लोग कैसे थीम बाय एक्टिविटी किस एक्टिविटी में किस प्रकार डाटा ली जाती है। तो उसके अलावा नियम शर्तें जो भी हमारी जानकारी में आती गई उन सभी का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। संकल्प डाटा से लेकर उसके पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कई वीडियो अपलोड होते रहे हैं। लेकिन एक मेरे सहयोगी दोस्त का मैसेज आया था कि एक सभी समराइज जो आपकी जानकारी में सबसे अधिक प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे संबंधित कुछ वीडियो बनाइए और उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए जानकारी दीजिए। तो उसमें कुछ स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा हुआ था। तो उसी स्क्रीनशॉट के आधार पे ही मैंने सोचा कि वाकई में सही बात है। कुछ नॉर्मल एरर जैसे जीपीटीपी फीडबैक एंट्री करने के बाद भी नॉर्मल जब सबमिट करने जाते हैं तो अप्रूवल नॉट पेंडिंग ऐसा कुछ मैसेज आता है। ठीक है, अभी मैसेज आता है तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से इसको भी हम लोग देखेंगे। कुछ जगह इशू आता है नॉट संकल्प फाउंड, प्लीज टेक संकल्प फर्स्ट बिफोर फॉरवर्डिंग प्लान। इसके बाद से आपको आता है इट इज मैंडेटरी टू अपडेट सर्विस डिलीवरी बाय द स्टेट इन एवरी 6 मंथ। जो भी सर्विस डिलीवरी किया जाता है उसके बारे में जानकारी देना या इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर है जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हम डाटा सबमिट करने जाते हैं तो उसमें कैटेगरी वाइज कास्ट वाइज जो डिटेल हमको अपडेट करना है तो किस प्रकार से हम लोग अपडेट करेंगे कि वो डाटा सेव एंड फ्रीज हो जाए, क्योंकि कई बार सेव फ्रीज नहीं होता है। इसका तो मेरे वीडियो भी उपलब्ध है तो मैं एक एक करके पॉइंट को दिखाऊंगा भी कि किस वीडियो को देखकर आप लोग कैसे इसका हेल्प के माध्यम से आप अपना 25-26 का जो प्लान है वो आसानी पूर्वक सबमिट कर सकते हैं। एक इशू आप लोग को आता है प्लीज अपडेट रिसोर्स इन्वेलप अकॉर्डिंग। इसके अलावा फ्लैप स्कीम का जो इशू आता है नॉर्मली पूरे एक्टिविटी का नाम दिया जाता है और लिखा जाता है प्लीज टेक एटलीस्ट वन एक्टिविटी ऑल मेंशन सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को अक्सर मिलता होगा एज पर गाइडलाइन यू कैन नॉट बी अलाउड मोर देन 10% FFC टैट फंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ऑपरेशनल टाइप सेम इशू यही प्रॉब्लम आता है 10% का आपको सैनिटेशन में भी। तो ये क्यों आता है और कैसे इसका सॉल्यूशन है इसका हम लोग एक शॉर्ट वॉट वीडियो देखना चाहेंगे, फिर थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा ही होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो आता है प्लान इज नॉट एज पर 120% रूल यू कैन नॉट बी प्लान ऑन फंड। ठीक है, ये 0 रुपया या फिर कुछ पैसा की अमाउंट टैड और सैनिटेशन या ड्रिंकिंग वाटर तीनों फंड में आता है। तुम लोग कैसे इसको सॉल्व समझ कर सही तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए एक नॉर्मल प्रॉब्लम आप लोग देखते होंगे एडलेट मेंशन एट 25% एक्टिविटी संकल्प। ठीक है, यू टेक द 7 30 संकल्प थीम वाटर सैनिटेशन या फिर हेल्थ विलेज में कि 10 हमको संकल्प लेना था, हमने 10 का 10 ले भी लिया, फिर भी ये बार बार मैसेज हम लोग नया इंटरव्यू करते भी हैं तो एक्सेप्ट नहीं होता है और यही मैसेज हमको बार बार देखने को से फॉरवर्ड करने पे आता है। इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस समस्या का जानकारी होने से किस प्रकार से आसानी पूर्वक इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं होंगी उनको हम लोग अपने इस यूट्यूब यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इन सभी वीडियो को देखते हुए हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग उठाएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है और उसके सेकेंड पॉइंट पर हम लोग किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो बिंदु है हमारा द एक्शन प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्डेड एज PDP इज नॉट अप्रूव इन ग्राम सभा। ठीक है, तो
ये एक्चुअल में फीडबैक, जो भी हम लोग का फीडबैक होता है, तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग किस पोर्टल से लेंगे? तो पूरी पोर्टल का नाम भी दिया हुआ है कि आपको gpdp.in ऐसी जो पोर्टल है, इस पे जाके आपको फीडबैक जो रिपोर्ट है उसको ठीक करना है। अब बहुतों का कहना ये होता है कि हमने जो फीडबैक एंट्री किया हुआ है वो हम लोग ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी ये इशू क्यों आ रहा है? तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले जो जीपीटीपी पोर्टल है उस पोर्टल पे आना होगा कि जो हमने फीडबैक सबमिट किया हुआ है वो सही भी सबमिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये चेक करना होगा। इसके लिए पहले रिपोर्ट में आना होगा, और रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ एक फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, फीडबैक रिपोर्ट हमारा सबमिट है या नहीं सबमिट है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, कोई भी ग्राम पंचायत का डब्ल्यू हम लोग उठाते हैं, ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किए, और बिहार में सेलेक्ट करने के बाद कोई भी ग्राम पंचायत में यहाँ पे पश्चिम चंपारण को भी उठा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ऊपर से भी देख सकते हैं कि 306 ग्राम पंचायतों में 226 ग्राम पंचायत जो है वो आपको फीडबैक सबमिट किया है, ठीक। दूसरी जो पॉइंट हम लोग आते हैं, इसको देखने के बाद उसके जस्ट नीचे एक दिया हुआ है प्लान अप्रूव इन सभा, जो सभा में प्लान अप्रूव कितना हुआ। तो जैसे हमने देखा 25 अप्रूव हुआ है, तो वापस से बिहार पे ही हम लोग क्लिक करते हैं, और सेम उसी जिला के अंदर हम लोग फिर से वापस क्लिक करते हैं, तो क्या देखते हैं, ये 237 ही है, यानी 256 में से 237 ही अप्रूव हुआ गया। समझो ये होता कैसे है। तो इसके लिए हम लोग क्लिक करना होगा अपना लॉगिन आईडी जो हमने फीडबैक में यूज किया हुआ है, और उसी के माध्यम से जो हमने फीडबैक पहले एंट्री किया है कि नहीं किया। अगर फीडबैक एंट्री किया हुआ है, जैसे इस ग्राम पंचायत में एंट्री किया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, वापस एडिट करना होगा। जब ये मैसेज आएगा तो एडिट करना होगा, और एडिट करने के बाद आप जब देखिएगा क्या, आपने जो मेंबर उसमें पार्टिसिपेंट हुए थे, यानी भाग लिए थे, उनको आपने टिक किया है कि नहीं, उनके जो रिप्लेस किया गया था वो टिक किया था कि नहीं। ये दोनों टिक करने के साथ साथ ही आपको वहीं पे नहीं रुकना है, ये जो भी डेटा है इन सभी को आपको यस क्लिक करना है। इसके बाद बाल सभा और महिला सभा पे क्लिक करना है, और साथ ही जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ग्राम सभा का कोरम ऑफ द ग्राम सभा अटेंडेंस, इसको यस करना होगा कंपल्सरी रूप से। फिर उसके जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है रिजोल्यूशन पास एंड प्रोसीड इन ग्राम सभा, इसको भी यस टिक मारना होगा। ये कंपल्सरी नहीं होने की वजह से बहुत कोई क्या करते हैं, इसको टिक नहीं मारते हैं और ऐसे ही सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट हो जाता है, सेव हो जाता है, आपका फीडबैक रिपोर्ट पे भी डाटा दिखता है। लेकिन जब आप प्लान को एंट्री करने जाते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, तो फिर ये जो आपको इशू आपको दिख रहा था, ठीक है, वो इशू आपको दोबारा वो दिखता रहता है। आपको ये जो भी पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं, इन सभी बिंदु को आपको कंपल्सरी रूप से आपको टिक मारना होगा। जैसे ही आप लोग टिक कंप्लीट कर दीजिएगा, खासकर से इतने पॉइंट को आप लोग टिक कर दीजिएगा, जैसा कि हम लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से टिक करके आप लोग वापस आकर के जो सबमिट अपडेट बटन है, अपडेट बटन में क्लिक कर दीजिएगा। आपका यहाँ डाटा जो है दोनों पोर्टल पे, फीडबैक रिपोर्ट में भी और ग्राम सभा अप्रूवल वाले रिपोर्ट में भी, ये आपका सुधर जाएगा। और सुधरने के साथ ही जो आपका इशू आ रहा था, ठीक है, जीपीटीपी फीडबैक के संबंधित कि फॉरवर्ड नहीं किया गया, वो सभी इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ये हमने जैसा कि देख लिया कि फर्स्ट पॉइंट हम लोग इस प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये करके जरूर ट्राई कीजिएगा। जिसके साथ भी प्रॉब्लम आएगा वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि उनका भी सेम इशू है और उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो इशू आता है, नॉट संकल्प फाउंड, प्लीज टेक संकल्प फर्स्ट बिफोर प्लान। प्लान क्रिएट करने के टाइम में जैसे संकल्प रहता है तो वहाँ ब्लैंक आता है, उनका एक भी जैसे 9 संकल्प होते हैं, तो 9 संकल्प में से एक भी संकल्प ग्रीन कलर का नहीं होता है। वैसी परिस्थिति में वो क्या करना होगा, हमारे YouTube चैनल पे वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है, या फिर गूगल पे ही आना पड़ेगा, और यहाँ पे केवल क्या लिखना पड़ेगा, संकल्प। संकल्प @ मंजीत सिंह 007 लिख के जब एंटर मारिएगा तो फर्स्ट वीडियो इसी संबंधित संकल्प कैसे एंट्री करना है फुल प्रोसेस दिया गया है। इस वीडियो को देखिएगा, जो भी स्टेप पाल दिया गया है
उस स्टेप के माध्यम से आप संकल्प को अपलोड कर लीजिएगा। किसी का अपलोड है, ठीक है, उसके बाद में कुछ चेंजिंग करना है तो चेंजिंग करने के भी उसका भी स्टेप दिया गया है। इस स्टेपों पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और इस ये पालन करने के बाद से, ये नियम को लगाने के बाद से, आपका ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद से ये जो आपका इशू है, ये भी इशू सॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो नॉर्मल इशू आता है, इट इज मैंडेटरी अपडेट सर्विस डिलीवरी, ठीक है, बाय द स्टेट इन 6 मंथ। हर 6 मंथ में स्टेट डिपार्टमेंट को अपना सर्विस एक्टिवेट करना पड़ता है। वो डिपार्टमेंट वो कभी कर देता है समय समय, जब नहीं होता है, समय डिले होता है तो ये मैसेज आता है। इस पे हम लोग को ध्यान नहीं देना। इसके बाद आता भी है वो मैसेज, तो आपको ग्रुप के माध्यम से अपने प्रोग्रामर से बात करना होगा और सॉल्व वहीं से हो पाएगा। ये पंचायत स्तर से सॉल्व नहीं होने वाला प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है इलेक्टेड मेंबर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी है, कैटेगरी उस पे फोकस करना और जनरल इलेक्शन के डिटेल में अपडेट करना। इसके लिए भी मेरे द्वारा एक वीडियो बना के आपको जनरल इलेक्शन के पोर्टल पे आपको डाल दिया गया। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, इस पे क्लिक करिएगा और इस पे आपको आना होगा और मेरे पास व्यू जो भी वीडियो है उस पे क्लिक कर कीजिएगा। इसी की वीडियो लिस्ट हमारा पूरा चलाएगा। इसमें दिया गया है ई ग्राम स्वराज जनरल प्रोफाइल एरर इलेक्टेड डिटेल अपडेट, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी आप जहाँ ऊपर जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे भी ई ग्राम स्वराज जनरल प्रोफाइल प्रोफाइल @मंजीत सिंह आप सर्च करिएगा तो मेरे ख्याल से ये भी जो प्रॉब्लम है आपके सामने फर्स्ट वीडियो में ही आपको दिख जाएगा। तो आपको बस तरीका आना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से हम वीडियो को सर्च करें, ठीक है। मंजीत सिंह जियोशन को क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी एरर है कि किस प्रकार से, जैसे ब्लैंक सीट आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि ब्लैंक डेटा जो है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। वो डेटा भी कैसे फुलफिल कर दिया गया है। और जो भी डेटा फिल नहीं किया जा रहा है, फिल नहीं हो पा रहा था, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका पूरा विस्तृत जो विवरणी होता है, ये जो भी विस्तृत जानकारी होता है, ये जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दिया गया है, तो उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो चौथा या फिर पांचवा कहिए, जो भी कहिए, नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे लिखा रहता है योर कैन नॉट बी फॉरवर्ड ड्यू टू नो फंड अवेलेबल इन फॉलोइंग स्कीम, ठीक है। ऐसा मैसेज लिखा रहता है वहां पे। जो फ्लैक्सी स्कीम रहता है उसका कुछ 4-5 स्कीम का नाम का जिक्र किया रहता है, ठीक। और इस प्रॉब्लम को भी हटाने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, फ्लैशकिप स्कीम को मारते हैं। फ्लैशकिप स्कीम एंट्री करने के पहले आपको क्या करना होगा, बजटरी में जाना होगा, ठीक है। लॉगिन करना के लॉगिन करके मैं फिर से बता देता हूँ कि एक दो आंख बंद करके जनरल वाले कॉलम में 0000 क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही 00 आप क्लिक करिएगा, आप खुद ही देखिएगा कि ये जो लिस्ट आपको पास सामने, आपको इस सीट में आना होगा बजटरी वाले लोकेशन में। और यहाँ पे आके जो भी आपके सामने से ये अंक दिया हुआ है, स्कीम का नाम लिखा हुआ है और जनरल फंड के सामने सब में आपको 00 एंट्री कर देना होगा। 00 एंट्री जैसे ही आप करिएगा, जो आपके सामने जो इशू आ रहा था अभी तक, वो इशू खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आप देखिएगा जो यू कैन नॉट बी फॉरवर्डेड ड्यू नो फंड अवेलेबल इन फॉलोइंग स्कीम लिखा हुआ, ये प्रॉब्लम आपका हट जाएगा। ये प्रॉब्लम जैसे ही हटेगा तो फिर आपके पास एक नया प्रॉब्लम आएगा, वो होगा फ्लैशकिप स्कीम का, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिखा होगा यू प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्डेड ड्यू टू नो एक्टिव अवेलेबल ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। और स्कीम के नीचे उसके अंत्योदय मिशन अंत्योदय का, आयुष्मान भारत का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जी ज्योति योजना, जो भी योजनाओं के नाम है उन सभी योजनाओं का नाम बखूबी लिखा होगा। और लिखने के बाद ही उसके नीचे सबसे नीचे आप जाइएगा तो देखिएगा प्लीज टेक, जिसे हमने मार्क किया हुआ भी है, आप देख सकते हैं, लिखा होगा कि प्लीज टेक
एट लीस्ट वन एक्टिविटी ऑल मेंशन सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम। जो भी स्कीम है भारत सरकार का, उन सभी स्कीम में से कम एक योजना तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे जीरो बजट का लीजिए या फिर कुछ पैसा का लीजिए, तो आपको एक एक एक्टिविटी एंट्री करना होगा। इसके लिए फ्लैगशिप स्कीम लोग किस प्रकार से एंट्री करना है, इसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आइएगा तो आप देखिएगा फ्लैगशिप स्कीम यहाँ पे, जैसे कि मंजीत सिंह एडेड, इसके पहले कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो फ्लैगशिप स्कीम लिखा हुआ है उसी चीज को रहिएगा। तो अब जो भी नाम लिखा हुआ है उसके नाम के आगे फ्लैक्सी स्कीम भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फ्लैक्सी स्कीम का यहाँ पाइएगा तो पूरा फुल डिटेल एक एक योजना को कैसे चयन करना है, सेम नाम की एक्टिविटी को भी आपको लेना होगा। सब नहीं लीजिएगा सेम नाम का, वो भी एक इशू आता है, एक वर्ड का केवल स्पेलिंग का वर्ड का एरर है, उसकी वजह से अगर नहीं लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन नाम को मिलाते हुए किस प्रकार से फ्लैश की स्कीम को एंट्री करना, इसका संपूर्ण डिटेल वीडियो है। आप उस वीडियो को देख के आप समझकर बिल्कुल उसी एक्टिविटी को हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, आप एंट्री कर सकते हैं। जब उसको भी आप समाप्त कर लीजिएगा तो फिर एक नया आपके पास एरर आ सकता है। ये मे बी वाला इशू है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। एज पर गाइडलाइन यू कैन नॉट एलोकेट मोर देन 10% FFC, ठीक है, टायर्ड ग्रांट ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द ऑपरेशनल टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, ये इशू या फिर कुछ इस प्रकार से भी इशू भी आ सकता है। एज पर गाइडलाइन यू कैन नॉट बी लोकेट मोर देन 10% FFC टाइड ग्रांट सैनिटेशन, ठीक है। ये जब भी दोनों इशू आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने एक्टिविटी एंट्री किया हुआ है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी एंट्री किया हुआ है। चलिए हम वापस एक बार चलते हैं ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे और वहां पे बताते हैं। पेंडिंग प्लान पे आपको क्लिक करके व्यू का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको सीट खुल जाएगा। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप स्पष्ट जाकर वीडियो को देख भी सकते हैं। और आप इस डाटा को पेंडिंग में जाके व्यू कीजिएगा, जब लोकेट हो जाइएगा वहां दोनों जगह आपको दिखता है। तो आपको इस प्रकार से पेज को खोल लेना है। पेज को देख के भी लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा और जो 10 है इसको आप लार्ज स्क्रीन में शो कर दीजिएगा। शो करने के बाद जिस थीम का ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पर रिसोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है फोकस एरिया, इस पे आप जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना क्या है कि ऐसा तो नहीं है ना कि मेंटेनेंस से या फिर ऑपरेशनल हेड से मैंने कोई एक्टिविटी लिया हुआ है। अगर मेंटेनेंस हेड से या आपको या यूँ कह लीजिए कि पेमेंट ऑफ पडेनियम स्वच्छताग्रही ऐसा कोई एक्टिविटी मैंने लिया हुआ है तो उस एक्टिविटी का मोर देन 10% से अमाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो वो टायर्ड फंड में प्राप्त राशि हुआ है उसकी राशि हमको उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अमाउंट ज्यादा है तो उस परिस्थिति में हमको रिवाइज करना पड़ेगा उस एक्टिविटी को, और रिवाइज करके पुनः आपको एंट्री करना पड़ेगा। ये जनरली दो तरह के प्रॉब्लम्स जो आते हैं, वो प्रॉब्लम जो ड्रिंकिंग वाटर में जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, ये तब आता है जब आप अनुरक्षक का पेमेंट, नल जल के अनुरक्षण के पेमेंट के लिए हेड सेलेक्ट करते हैं और 10% से अधिक योजना को आप लेते हैं। और जो सैनिटेशन है ये तब आता है जब 1,70,000 या 80,000 से अधिक स्वच्छताग्रही का जो पेमेंट है उस हेड को सिलेक्ट करते हैं। और उस हेड को सिलेक्ट करने के बाद उसको आप 2 लाख या 4 लाख, चूंकि बिहार के अंदर हम अक्सर अक्सर ही देखते हैं क्या कि 7 लाख तक पेमेंट करने का प्रावधान दिया गया है, लेकिन जैसे हम हेड सेलेक्ट करते हैं तो ये इशू आता है। तो आपको क्या करना होगा, वर्तमान में चूंकि प्लान पेमेंट फॉरवर्ड करना है तो आप लोग 1,70,000 के आसपास अनुरक्षा का ही पेमेंट जो नल जल देखते हैं और स्वच्छता कर्मी का ही पेमेंट, दोनों का पेमेंट 170 180 के नीचे कर दीजिएगा। जैसे ही नीचे करिएगा आपका ये दोनों इशू सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो कोई भी एक्टिविटी लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा प्लान इज नॉट एज पर द 120 रूल, और इसके बाद उसके बाद एक्टिविटी का जो टाइप लिखा रहेगा योर प्लान
करंट प्लान इज फॉर ऑन फंड जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ ड्रिंकिंग वाटर लिखा रहा है या फिर सैनिटेशन लिखा रहा है या अनटायर्ड फंड लिखा रहा है। जो भी ऑन फंड में लिखा हुआ है सेम चीज को रिपीटेड रहता है। और उसके बाद लिखा जाता है इट, जीरो भी लिख सकता है, 2 लाख भी लिख सकता है, 2,000 या 20,000, जो भी लिखा रहा है। इसके बाद से उस फंड का प्लान दिया रहता है और फिर बताता है कि 100 रुपए से लेके 120 रुपए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ, 100 रुपए से 120 रुपए लिखा, यही एक रेंज, उसमें भी आपको सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में भी दिया रहेगा और एक रेंज लिखा रहेगा। उस रेंज पे आप फोकस करिएगा। जो रेंज लिखा रहेगा उसी रेंज के बीच में, जैसे कि यहाँ 100 120 लिखा हुआ है, तो इसी के बीच में जो 0 रुपये आपको लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है इसलिए ध्यान से समझिएगा, उसी रेंज के बीच का अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखा रहता है, 100 से 120 लिखा हुआ है, तो हो सकता है 30 लाख से 35 लाख लिखा रहता है 120 रूल के हिसाब से। तो आपको उसके बीच का जो अमाउंट होगा उतना का ही प्लान उस मद में, जैसे ऑन फंड लिखा हुआ है तो ऑन फंड मद में, सैनिटेशन लिखा हुआ है सैनिटेशन मद में, उतना ही राशि का आपको अमाउंट पे फोकस करना होगा और उतना ही राशि का ही योजना लेना होगा। जैसे ही आप लीजिएगा तो इस प्रकार के तीनों ऑप्शन में, चाहे ऑन फंड हो, सैनिटेशन हो या ड्रिंकिंग वाटर हो या अनटायर्ड फंड हो, चारों ऑप्शन आपका हट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, इज मैंडेटरी एटलीस्ट टेक 25% एक्टिविटी ऑफ द संकल्प। ठीक है, तो आपका जो भी आप थीम लिए हुए हैं उस थीम से एटलीस्ट 25%, यानी 40-42 एक्टिविटी है, तो 13 से 14 आपको एक्टिविटी उसी थीम का लेना होगा। और वो जो थीम आप एक्टिविटी लीजिएगा, ठीक है, वो 0 रुपये भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 रुपये से भी ज्यादा का भी हो सकता है। इसके बाद जो चौथा आपका प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा, इट इज मैंडेटरी टेकन एटलीस्ट 25% ऑफ द संकल्प, यू कैन बी टेकन 10 अप टू 10। इस जब इस तरह का इशू आएगा तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वापस जाना है जो आपके पास ये व्यू वाला सीट है, और इसमें जैसे आपने 4 एक्टिविटी लिया, 4 नंबर थीम लिया, जो भी थीम लिया, थीम के नेम पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप आइएगा उस 4 नंबर एक्टिविटी पे, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और इसमें कैश जो कॉस्टलेस है एक दिया हुआ है, इसको छोड़कर आपको वो 13 या 14 आउट ऑफ 21 कह रहा है, तो 21 जितना एक्टिविटी कह रहा है उतना आउट ऑफ जो भी एक्टिविटी, उतना एक्टिविटी को फाइंड आउट करना होगा। और जो सेकेंड टाइम जो लिखा हुआ है, ठीक है, उतने एक्टिविटी को, जैसे 22 एक्टिविटी मांग रहा है तो 22 एक्टिविटी को पैसा के साथ आपको एंट्री करना होगा और ये अमाउंट 25% से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अनटायर्ड फंड में जो भी राशि मिलेगी, अनटायर्ड फंड में आपको एग्जाम्पल के लिए 40 लाख रुपए मिला हुआ है, तो 10 लाख से अधिक, 12 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, लेकिन 10 लाख से अधिक ही पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये कॉस्टलेस जो अमाउंट है ये छोड़कर, हो सकता है आप एक एक्टिविटी में पूरा का पूरा 12 लाख या 10 लाख में बोल रहा हूँ, तो वो अमाउंट आप एंट्री कर दें, या सभी में आप इंक्लूड करके, लेकिन सबका में कुछ ना कुछ रुपया, 1 रुपया हो या फिर 2 रुपया हो या फिर 12 लाख हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको लेना ही होगा। तो ये अभी आपका प्रॉब्लम शट आउट हो जाएगा। वही जो मैंने बताया था, जो कैन ड्रिंकिंग प्लान ऐसा लिखा रहेगा और उस पर, तो जब भी इस तरह का मैसेज आए तो बीच का जो है 100 और 100, जैसे यहाँ पे 6 लाख लिखा हुआ है, इधर 10 लाख लिखा हुआ है, तो बीच का 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, उतना का प्लान हमको इसको लेके आना होगा, इसको बढ़ा के 5 लाख को बीच में लेके आना होगा और 9 लाख तक का प्लान लेकर आना होगा। 9 लाख का तो प्लान लेके आना पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी हमारे जो भी इश्यूज थे अभी तक के, उन सभी इशू का एक समराइज मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो मैंने वीडियो आपके सामने प्रेजेंट भी कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग के रिक्वेस्ट पे जो भी आप लोग का क्यूरी होगा वो आप लोग कमेंट में टेक्स्ट में लिखा कीजिए। टेक्स्ट में लिखने के बाद हैशटैग मंजीत सिंह 007 भी लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। चलिए, आप इस तरह के वीडियो को देखते रहिए, हमारे अपने दोस्तों को, दूसरे साथियों को भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु प्रमोट करिए और उनको भी शेयर करिए कि वो भी अपनी इस सुविधा का लाभ उठा सके। क्योंकि आप लोग जब जीपीटीवी पोर्टल पे आइएगा तो देखिएगा क्या, जो फाइनल अप्रूवल है वो अभी तक मात्र बिहार के अंदर, मात्र, शायद मैं तो बिहार से हूँ, तो बिहार के अंदर 512 या फिर 15, ध्यान नहीं है,
लेकिन पूरे भारत के अंदर 9,000 ही अभी अप्रूव हुए हैं, जबकि अप्रूव करने की संख्या तो बहुत लंबी होगी, शायद 2,70,000 के आसपास अप्रूव करना है, अभी 9,000 अप्रूव हुआ है। और बिहार के अंदर 8,000 प्लान को अप्रूव करना है जीपीटीपी का, इसमें 521 प्लान ही अप्रूव हुए हैं। तो जो 8,000 जो बचे हुए शायद 6,000 इसको टीवी उन तक ये जो लिंक है यूट्यूब लिंक को आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको भी शेयर करिए, उनके संबंधित पंचायत सदस्य को शेयर करिए, उनको संबंधित मुखिया जी को शेयर करिए, जो सभी देखकर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस थीम को हम लोग ले सकते हैं। इसको देखते हुए हम उस एक्टिविटी को ले और अपने प्लान को ससमय 31 तारीख से पहले सबमिट करें। धन्यवाद।